सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चीवर बी फाउंडेशन। तो बच्चा लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड साइंस के क्लास 10th के मॉडल पेपर 5। जो आप लोगों को साइंस का है, जो क्या चीज़ क्लास 10th का मॉडल पेपर 5 है। मैं हम लोगों ने 1 से लेकर के 4 मॉडल पेपर तक हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो करके देख लिया था। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर 5, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने वाला VVI क्वेश्चन है। और ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है मॉडल पेपर 5 का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ठीक है। तो आप लोग है चैनल पर अगर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल पेपर 5 में आपसे क्या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। आप लोग पूरा मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए। अब समय भी है जो बहुत कम है, अब 1 महीना बचा हुआ है आपके पास। 1 महीना में जितना एकदम जोर लगा कर पढ़ना, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। अब बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का कोशिश कीजिए एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब इसमें से जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में जल, बी में दिया हुआ है कांच, सी में दिया प्लास्टिक, डी में मिट्टी। इस चारों ऑप्शन में दिया हुआ है कि मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए उपयुक्त, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेंस के लिए उपयोग इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, मिट्टी है। जो मतलब क्या है, मिट्टी है जो आपको है, जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, जो मतलब जो लेंस के लिए है, जो उपयुक्त नहीं है ये पदार्थ। सुनिए, मिट्टी है जो कैसे, मिट्टी पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिट्टी अपारदर्शक है। अपारदर्शक माध्यम के वह माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को अपने में गुजरने नहीं देता, मतलब अपने में से गुजरने नहीं देता। मतलब इस साइड से अगर हम टॉर्च जलाएंगे, चाहे मतलब कोई प्रकाश हमारे इधर दे, इधर से करेंगे, हम मिट्टी का अगर दीवार है तो उस साइड तो नहीं ना जाएगा बच्चा लोग। तो वही इसमें अगर हम जल से करेंगे तो इस साइड से उस साइड पास हो जाएगा, कांच से करेंगे तो हो जाएगा, प्लास्टिक से हो जाएगा, लेकिन मिट्टी के द्वारा है जो नहीं हो। तो वही बोल रहा है कि मतलब लेंस के लिए जो है जो प्रयुक्त नहीं है। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि आप अपारदर्शक माध्यम के माध्यम है जो प्रकाश की किरणों को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं, जैसे मिट्टी, दीवार या लोहे की चादर आदि। अगर ये सब है जो क्या चीज़ है, हम इधर से जैसे मतलब जो प्रकाश है जो इधर से हम दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट, और उधर से है जो अगर मिट्टी का दीवार है तो उधर से नहीं ना निकलेगा, चाहे सीमेंट या किसी चीज़ का दीवार। तो वही इसमें बोल रहा है कि मिट्टी का हम प्रयोग है लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगर हम ठीक है उसका लेंस कैसे बनेगा उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऊपर से जो लेंस आता है, लेंस पे है जो पूरा मतलब जो ग्लास का उस पे है जो पूरा लेप कर दे अगर मिट्टी का, तो है जो पास हो पाएगा, हम लोग देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। तो वही बोल रहा है इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। तो मतलब जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़ परावर्तन कोण कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़ परावर्तन कोण कहते हैं, क्या चीज़, ऑप्शन नंबर सी क्या चीज़ सही होगा, 2 का परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़, निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या चीज़ होगा, परावर्तन कोण कहते हैं। इसमें है जो सुनिए क्या है होता है, जैसे देखिए इसमें है जो हम बतलाते हैं, जैसे देखिए इसमें है जो क्या होता है, ये आपको क्या है, एक ये आपको जो क्या थी, परावर्तक जो कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। जो पॉलिश किया हुआ है, इधर है जो पॉलिश किया हुआ है, ठीक। यहाँ से हम है जो मतलब रे है जो दे रहे हैं, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको ये है जो क्या है आपको ये जो है ये यहाँ आपको ये है जो आपको नॉर्मल है। क्या है, ये है जो आपको नॉर्मल है, ये है जो आपको नॉर्मल है। इसको हम अभिलंब कहते हैं। क्या चीज़, अभिलंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या चीज़, आपतित किरण कहते हैं। इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसको है जो हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम परावर्तित किरण, इसको आपतित किरण है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये जो है यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर आ होता है, इसको हम आपतन कोण कहते हैं। आई को आपतन कोण कहते हैं, ठीक। आर को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या चीज़, आर को। तो समझ गए आप लोग क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है, परावर्तन कोण है, जो आपको बी नंबर है जो इसका सही आंसर होगा।
बी नंबर है परावर्तन कोण है जो आपको इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया। 3 नंबर में आपसे पूछा गया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ये क्वेश्चन है जो पहले रिपीट किया गया है 2 बार। हम दोनों बार हैं जो इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाए थे स्नेल के नियम के अनुसार है जो कैसे क्या होता है। तो इसमें है जो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं साइन आई बाय साइन आर, इसमें दिया बी में दिया साइन आर बाय साइन आई, सी में दिया हुआ है साइन आई इंटू साइन आर, डी में दिया हुआ है। सभी उत्तर सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जो ए नंबर है जो आपको सही है। क्या चीज़? ए नंबर है जो आपको इसका सही आंसर है साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई क्या चीज़ है? आपतन कोण है। साइन क्या आई है जो आपतन कोण है। क्या साइन आई है जो आपतन कोण है। क्या आपतन कोण है। क्या आपतन कोण है। और ये है जो साइन आर है जो क्या है? अपरिवर्तन कोण है। अपरिवर्तन कोण है। क्या है? अपरिवर्तन कोण है साइन आर। इसमें है जो क्या चीज़ इसमें मैंने बतलाया था स्नेल्स के नियम के अनुसार, जिसमें हम है जो पूरा एक्सप्लेन किए थे N1 एस साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर, मतलब इस तरह से हम किए थे N1 N2 इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई इक्वल टू N2, और उसमें है निर्वात था N1 और ये साइन आई बाय साइन आर करके, तो हम लोगों को निकल गया था क्या जो निर्वात N जो है N इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर है जो हम लोगों को आंसर निकल गया था। तो ए नंबर है जो हम लोगों ने देखा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया। 4 में आपसे पूछा गया है कि सामान्य दृष्टि के व्यास के लिए जो बूढ़े लोग के लिए है जो सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब कितने दूर तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 25 मीटर, और बी में दिया हुआ 2.5 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, डी में दिया 2.5 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 का 3 नंबर है जो आपको सी नंबर है जो इसका सही आंसर होगा। 25 सेंटीमीटर है जो आपको सही आंसर होगा। क्या 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर है जो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया। 5 में आपसे पूछा गया है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाली जो आंखें हैं जो क्या साफ साफ देख सकती है? दूर की वस्तु को या निकट की वस्तु को या बड़ी वस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? दूरदृष्टि के जो वस्तु को है जो स्पष्ट देख सकती है, निकट वाली वस्तु का स्पष्ट है जो नहीं देख सकती है। ठीक, जो दूर की वस्तु है उसको स्पष्ट देख सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही होगा। क्या? और दूर की जो वस्तु है उसको स्पष्ट देख सकती है, और निकट वाले वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकती है। इस दोष के जो निराकरण है, मतलब जो करने के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के प्रयोग करके हम है जो मतलब उसका लेंस लगा करके उत्तल लेंस का, उसके बाद हम लोग है जो अगर देखेंगे तो मतलब सुधार हो सकता है इसमें। ठीक है, वही आपको बोल रहा है कि निराकरण के लिए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या देखा? ए नंबर है जो इसका दूर की वस्तु के लिए ये है जो आपको सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ने, देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 6 नंबर में कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। तो ए में दिया हुआ लाल, बी में हरा, सी में पीला, डी में बैगनी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 6 का डी नंबर है, बैगनी है जो इसका सही आंसर है। क्या? बैगनी है जो आपको इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में आपसे क्या पूछा गया है? 7 नंबर में आपसे पूछा गया है कि किस उपकरण में दहन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एम्पियर में, डी में वोल्ट मीटर में, सी में दिया कुंडली में, डी में दिया विद्युत सेल में। तो इसका सही आंसर क्या है? सी नंबर है जो इसका सही आंसर होगा। कुंडली में है जो होता है। क्या? कुंडली में, मतलब कुंडली में है जो दहन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में आपसे क्या पूछा गया? 8 में आपसे पूछा गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा? तो ए में दिया हुआ 20 ओम, बी में दिया 23 ओम, सी में दिया 30 ओम, डी में दिया 10 ओम। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 8 का सी है जो आपको सही आंसर जाएगा। क्या? 30 ओम है जो ये है जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के, मतलब समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के जो फॉर्मूला पे है जो वेस्ट है, और इसमें है जो निकलेगा तो क्या चीज़? 30 ओम है जो इसका सही आंसर होगा। क्या? 3 का है जो सही आंसर होगा। आगे बढ़
रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया। 9 में पूछा गया 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने का कार्य किया जाता है। तो कितना 6 जूल, बी में दिया 24 जूल, सी में दिया 14 जूल और डी में दिया 10 जूल। तो इसका सही आंसर 9 का है जो आपको क्या होगा, बी है जो आपको 24 जूल है जो इसका सही आंसर जाएगा। क्या 24 जूल है जो इसका मतलब 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच का है 2 कूलम जो आवेश को ले जाने का कार्य करता है कितना 24 जूल को। आगे बढ़ रहे हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत जो है, जो विद्युत फ्यूज है जो काम करता है तो किस चीज़ में काम करता है, कैसे। ए में दिया धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है, बी में दिया धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या सी में दिया धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या डी किसी पर भी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपको 10 नंबर का सही आंसर क्या है, 10 का आपको सही आंसर जाएगा क्या चीज़, ए है जो आपको सही आंसर जाएगा। ए में दिया हुआ है धारा के उसमें प्रभाव पर, धारा के में पड़ा। इसमें क्या होता है फ्यूज है जो कैसे काम करता है, एक फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है। क्या एक फ्यूज है जो एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है जो विद्युत परिपथ को अतिधारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित होता है। इसका आवश्यक है जो घटक एवं धातु तार का यह पट्टी है जो तार पिघलता है जब बहुत अधिक है जो धारा प्रवाहित होता है जिसके कारण बाधित होता है। क्या धारा बाधित होती है, ठीक है। तो यही हम लोगों का क्या आंसर है इसका, धारा के उसमें प्रभाव का। मैंने इसका बतलाया कि कैसे ये काम करता है जो क्या क्या होता है जो, लेकिन इसका सही आंसर क्या है धारा के उसमें प्रभाव का, ए नंबर है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी नरम लोहे को धारा प्रवाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है। तो ए में दिया सामान्य चुंबक, बी में दिया हुआ विद्युत चुंबक, सी में दिया हुआ कोई चुंबक नहीं बनेगा, डी बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या है 11 का सही आंसर बी नंबर है जो आपको, बी नंबर है जो सही आंसर है क्या, विद्युत चुंबक है जो सही आंसर है। आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा गया। 12 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर तुल्य है तो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 3600 जूल का, बी में दिया हुआ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का, सी में दिया 36 इंटू 10⁻6 जूल का, डी में दिया 36.00 जूल का। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको सी नंबर। इसका सही आंसर 12 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। 12 का बी नंबर है जो इसका सही आंसर होगा। क्या 12 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है जो सही आंसर, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में आपसे पूछा गया कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो ए में दिया सिलिकॉन, बी में दिया क्रोमियम, सी में दिया यूरेनियम, डी में दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु है जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है 13 का। तो 13 का सही आंसर क्या है, सी नंबर है जो आपको क्या चीज़ आवश्यक है, यूरेनियम है जो नाभिकीय ऊर्जा को है जो मतलब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, यूरेनियम। सी नंबर सही है 13 का। आगे बढ़ रहे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपसे पूछा गया है जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है और H और O के आयनों का अनुपात है। तो ए में दिया हुआ है 1:2, बी में दिया हुआ 1:3, सी में दिया 2:1, डी में दिया 1:1। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा 14 का। 14 का आपको सही आंसर है सी नंबर 2:1 है जो सही आंसर है। आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपसे पूछा गया है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ए में दिया उपचयन अभिक्रिया है, बी में दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और डी में दिया हुआ है, सी में दिया उपचयन अभिक्रिया, डी में दिया है विघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 15 का आपका, 15 का है जो सी नंबर है जो उपचयन अभिक्रिया है। क्या भोजन का पचना और पकाना है जो किस अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में आपसे क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपको 16 में पूछ लिया गया है कि रासायनिक समीकरण है Ap+H2O जो है जो क्या बनता है Fe3O4 प्लस H2 है जो H2 को
संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी तो कितनी होती है। ए में दिया हुआ है आपको, ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया 2, सी में दिया 4, डी में 3। तो इसका सही आंसर 16 का क्या होगा, 16 का सी नंबर है जो 4 है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देखना 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, आपसे 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है क्या बच्चा पार्टी, क्या पूछा है। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को आज आप क्या कहिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में देखिए विद्युत विच्छेदन, बी में दिया विघटन, सी में दिया द्विविस्थापन, डी में दिया क्लोरो क्षार प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर क्लोरो क्षार प्रक्रिया है जो आपको सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, जो शुगर होता है, जो चीनी होती है, चीनी का आणविक सूत्र पूछ लिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं CH3COOH, बी में दिया 6H12O6, सी में दिया हुआ है C12H22O11, तो डी में दिया हुआ CH3CHO। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, इसका सही आंसर सी नंबर है C12। आप लोग का है जो बेहतर ढंग से याद होगा, चीनी का और उसके बाद ग्लूकोज का, ये सब का है जो आपको, फिर ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, क्या इस सब का सब चीज़ का आपको याद होगा लगभग आणविक सूत्र जो होता है। ठीक, तो इसका आणविक सूत्र हम लोगों ने क्या देखा, C12H22O11। तो इसको है जो इसको है जो क्या चीज़, चीनी को हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं। सुक्रोज का जैसे अगर कहीं लिख दिया रहेगा कि अगर चीनी हटा करके अगर लिख दिया रहेगा कि सुक्रोज का आणविक सूत्र बतलाइए, तो आप क्या बतलाइएगा, C12H22O11 है जो आप सही आंसर है। और गन्ने इसमें है जो क्या चीज़, चीनी है जो क्या चीज़, गन्ने की जो चीनी को है जो सुक्रोज कहा जाता है, क्योंकि यह गन्ने से प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर सी नंबर हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ने देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में आपसे पूछ लिया गया है कि हमारे शरीर, 19 नंबर में पूछा गया कि हमारे शरीर किस पीएच प्रास के अंदर कार्य करता है। तो ए में दिया हुआ है 0 से लेकर के 6, बी में दिया हुआ है 6 से लेकर के 9, सी में दिया हुआ 9 से 11 और डी में दिया हुआ है 7 से 7.8। तो अब हम लोग का सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो सही आंसर होगा। 19 का डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। 7 से लेकर के 7.8 है, जो बहुत जगह आपको लिखा रहेगा हमारे शरीर के शरीर में है जो 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच प्रास के बीच काम करता है। ठीक, तो चलिए कौन सा सही है, डी नंबर हम लोगों ने देखा सही है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से है जिसको चाकू से हम काट सकते हैं। ए में दिया लिथियम, बी में दिया हुआ कैल्शियम, सी में दिया हुआ कॉपर, डी में दिया हुआ आयरन। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर ए नंबर है। लिथियम को है जो हम आसानी से है जो चाकू से काट सकते हैं। किसे चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को है जो हम चाकू से आराम से काट सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में आपसे क्या पूछ लिया गया है, 21 नंबर में आपसे पूछ लिया गया है कि निम्न में से कौन है जो आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक किसमें से कौन है, ए में दिया CH4, बी में दिया CO2 और सी में दिया हुआ Cl2 और डी में दिया NH3। तो इसका सही आंसर है क्या, इसका आपको कौन सा है, सी नंबर है जो सही आंसर होगा। सी में CaCl3 है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन है जो उपधातु है। तो ए में दिया हुआ है Fe, बी में दिया Cu, सी में दिया Na, डी में दिया हुआ Sb। तो इसका सही आंसर 22 का कौन सा है, 22 का आपको डी नंबर है जो सही आंसर है। क्या चीज़, Sb है जो आपको सही आंसर है। ठीक, Sb है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में आपसे क्या पूछा गया, 23 में आपसे पूछा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। मतलब जो कौन साइंटिस्ट थे, जो मतलब केमिस्ट थे जिन्होंने प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किए थे। ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ कोल्बे, बी में दिया हुआ है बोहर ने, सी में दिया हुआ है बर्जिलिनियस ने, डी में दिया कोई नहीं। तो यह है जो मतलब यह है जो 1828 ईस्वी में है जो दिया गया था। 1828 ईस्वी में है जो एक जर्मन जो वैज्ञानिक थे, जो रसायन जो केमिस्ट थे, क्या केमिस्ट थे, जो फ्रेडरिक नाम था, फ्रेडरिक बोहर द्वारा है जो तैयार किया गया था। बोहर ने एक अकार्बनिक यौगिक है जो अमोनिया साइनाइड के से है जो
यूरिया का संश्लेषण किया? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? बोहर ने किया था। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण है जो किसने किया था? बोहर ने किया था। क्या पूरा नाम था? पूरा नाम मैंने क्या बताया, वो कहाँ के थे? 1828 ईस्वी में किए थे। जर्मन के जो केमिस्ट थे फ्रेडरिक बोहर है, उनके द्वारा है जो किया गया था। बी नंबर है बोहर है जो आपको, बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या है? 23 का बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 24 नंबर में आपसे पूछ लिया गया क्या? 24 में आपसे पूछ लिया गया कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। तो ए में दिया हुआ मीथेन मीथेन कर देता है, बी में दिया इथेन, सी में दिया हुआ एथीन, डी में दिया हुआ एथाइन। तो इसका सही आंसर 24 का कौन सा है? डी नंबर है जो सही आंसर है। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? 24 का क्या आंसर है? 24 का डी नंबर है, एथाइन है जो सही आंसर है। क्या है? जो कैल्शियम कार्बाइड है जो जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो एथाइन है जो कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन है जो समावयवी है? तो ए में दिया C2H6 या C6H6, बी में दिया हुआ C5H10 और C2H12, सी में दिया हुआ C2H5OH और CH3OCH3, डी में दिया CH4 और C2H6। तो इसका सही आंसर क्या है? 25 का आपको सी है जो आपको सही आंसर है। C2H5OH और CH3OCH3 है जो आपको सही आंसर है। 25 का सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर में पूछा गया है कि वर्ग 1 में मतलब जो वर्ग 1 में है, जो वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, तब जो वर्ग 1 का जो तत्व है जिसको है जो क्लास 1 का जो है तत्व है वो क्या कहलाता है? तो ए में दिया संक्रामक तत्व, बी में दिया क्षार धातुएं, सी में दिया हुआ क्षारीय मृदा धातुएं, डी में दिया हुआ लैथेनाइड्स। तो इसका सही आंसर क्या है? 26 का आपको सही आंसर क्या है बच्चा पार्टी? सही, इसका सही आंसर है बी नंबर है जो क्षारीय धातु है, जो बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में आपसे क्या पूछ लिया गया? 27 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ए में दिया 30.5 kg/मोल, बी में दिया हुआ 305 kg/मोल, सी में दिया हुआ 3.5 kg/मोल, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही आंसर क्या है? जो पौधों में है जो श्वसन क्रिया के दौरान है जो एडीपी के टूटने से लगभग 30.5 kg/मोल है जो मोल है जो ऊर्जा मुक्त होती है। क्या है? तो इसका 27 का सही आंसर क्या है? आपको ए नंबर है जो आपको 27 का ए नंबर है 30.5 kg/मोल है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 में पूछा गया कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में क्या है जो मतलब उत्तरदायी है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ए में दिया जल का वहन, बी में दिया भोजन का वहन, सी में दिया अमीनो अम्ल का वहन, डी में दिया ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर क्या है? 28 का। 28 का कौन सा सही आंसर है? 28 का आपको ए नंबर है जो आपको सही आंसर है, जल का वाहन है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में आपसे क्या पूछ लिया गया? 29 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछ लिया गया? 29 में आपसे पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ए में दिया मनुष्य में, बी में दिया कॉकरोच में, सी में दिया घोड़ा में, डी में दिया हुआ ऊँट में। तो किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 29 का। 29 का आपको सही आंसर है बी नंबर है जो सही जाएगा। बी नंबर में क्या है? कॉकरोच में है जो पाया जाता है। क्या है? कॉकरोच में है जो पाया जाता है। क्या है सही आंसर? बी नंबर है, कॉकरोच में है जो पाया जाता है। क्या? खुला परिसंचरण तंत्र है जो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में आपसे पूछा गया है कि प्रतिवर्तन क्रिया है जो परिवर्तक क्रिया है जो क्या है? तो ए में दिया लार आना, बी में दिया रक्तदान, सी में दिया हृदय गति, डी में सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? 29 का। 29 का आपको नहीं, 30 का क्या, सॉरी 30 का सही आंसर क्या है? डी नंबर है जो आपको सही आंसर है सभी। लार आना, रक्तदान और हृदय गति है सभी है जो आपको प्रतिवर्त क्रिया है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में आपसे पूछा गया है कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है किसके द्वारा है जो कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? ए में दिया मस्तिष्क गुहा में,
अब बी में दिया सेरिबेलम में, और सी में दिया हुआ सेरिबेलम में, और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? 31 का आपको ए नंबर है जो सही आंसर है। किसमें? मस्तिष्क गुहा में है जो सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? जो मानव शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ए में दिया हुआ है रक्त कोशिका, बी में दिया हुआ मांसपेशियां, सी में दिया हुआ तंत्रिका कोशिका, डी में सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? तंत्रिका कोशिका, जो नर्व सेल है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे लंबी कोशिका क्या मानव शरीर में, क्या नर्व सेल है जो। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 में आपसे पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? जो मुकुलन द्वारा है जो प्रजनन है जो किस में होता है? 33 का। तो ए में दिया अमीबा में, बी में दिया ईस्ट में, सी में दिया मलेरिया परजीवी में, डी में दिया पैरामीशियम में। तो 33 का सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो आपको सही आंसर है। ईस्ट में है जो मुकुलन द्वारा है जो प्रजनन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में आपसे पूछा गया क्या? 34 में आपसे पूछा गया फूल में नर जनन अंग होते हैं तो किस में होते हैं? ए में दिया पुंकेसर में, डी में दिया हुआ अंडप में, सी में दिया हुआ है वर्तिकाग्र में, और डी में दिया वर्तिका में। तो इसका सही आंसर क्या है? 34 का। 34 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो इसका सही है। पुंकेसर में है जो फूल में नर जनन अंग होते हैं क्या? पुंकेसर में। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? मनुष्य में जो 22 जोड़े क्रोमोजोम होता है उसको क्या कहते हैं? ए में दिया ऑटोसोम, बी में दिया हुआ लिंक क्रोमोसोम, सी में दिया एक्स क्रोमोसोम, और डी में दिया हुआ वाई क्रोमोसोम। तो 35 का सही आंसर क्या है? 35 का आपको सही आंसर ए नंबर है जो सही आंसर है। ए में क्या दिया हुआ? ऑटोसोम है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर में आपसे क्या पूछा गया? 36 नंबर में आपसे पूछा गया बच्चा पढ़े कि पंछी और चमगादड़ के पंख हैं। तो ए में दिया हुआ समजात अंग है, बी में दिया हुआ समवृत्त अंग है, सी में दिया अवेशी अंग है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर क्या है? 36 का ए नंबर है जो सही आंसर है। समजात अंग, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं कहाँ? समजात अंग में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, या सी सर्वाहारी, डी अपघटक। तो इसका 37 का सही आंसर क्या है? 37 का ए नंबर है जो सही आंसर है। शाकाहारी है जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं क्या? शाकाहारी है जो। 37 का सही आंसर क्या है? ए नंबर है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में आपसे पूछा गया कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी तो कितना होगी? ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी तो कितना? ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3, डी में 4। तो इसका सही आंसर क्या है? 38 का। 38 का आपको सी नंबर है जो सही आंसर है। सी नंबर दिया हुआ क्या है? 3 है जो आपको सी नंबर 3 है जो आपको होता है। 3 एक अणु परमाणु की संख्या कितना? 3 होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पेट्रोलियम का उपयोग होता है तो पेट्रोलियम का किस चीज़ में उपयोग हो जाता है? तो ए में दिया मोटर वाहन में, सी में बी में दिया जलयान में, सी में दिया वायुयान में, डी इनमें से सभी। तो 39 का सही आंसर क्या है? डी नंबर है। इनमें से सभी में जो उपयोग किया जाता है क्या उपयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कोयला का मुख्य स्रोत है तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? ए में दिया है जलीय जीव, बी में दिया हुआ है पौधे, सी में दिया चट्टान, डी में सभी। तो 40 का सही आंसर क्या है? बी नंबर है जो सही आंसर है। क्या है? पौधे के द्वारा है जो कोयला का मुख्य स्रोत है। क्या? पौधे के द्वारा है जो कोयला का मुख्य स्रोत है। तो आज बच्चा पार्टी आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग मन लगा कर पूरा दम पढ़ते रहिए और जितना है जो पढ़ा रहे हैं उतना है जो एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए तो लगभग सभी क्वेश्चन है जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बतला रहे हैं लगभग सब मिल जाएगा। हमारे चैनल है अचीवर BSCB फाउंडेशन है 12th का जिसमें है अचीवर BSCB और हमारा 10th का है जो चैनल क्या है अचीवर BSCB फाउंडेशन। ये दोनों चैनल है जो आप इस पर आइए और देखिए, इस पर लगभग लेक्चर आपको जो मिल जाएगा। और जो भी है क्वेश्चन है जो भी बतलाया जा रहा है, फिर सब्जेक्टिव है जो बहुत जल्द हम लोग आप लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं। तो
ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए मन लगा करके। हम लोग कल देखेंगे फिर 41 से लेकर के 80 तक 40 क्वेश्चन कल बचा हुआ जो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर लेकर के आ रहे हैं क्या चीज़, नया जो है नए नए क्वेश्चन लेकर के कल फिर आएंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग है जो सब्जेक्टिव है धीरे धीरे हम लोग पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है बच्चा पार्टी, पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।